हेलो फ्रेंड, टारगेट ताकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड परीक्षा के लिए टॉप यूपी जीके के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो आगामी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है और कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को। अगला क्वेश्चन है, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है जो सीमेंट के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है आपका, ये हो जाएगा आपका चूना पत्थर। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है। तो एल्यूमिनियम का जो उत्पादन होता है वो होता है सबसे ज़्यादा आपका रेणुकूट में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी दो नदियाँ उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व का दक्षिणी सीमा बनाती हैं। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का दक्षिणी सीमा बनाती है आपकी ऑप्शन सी सरकरा शारदा और खकरा नदी। कौन सी, शारदा और खकरा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी। तो 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण भारत की जो आबादी थी वो थी आपकी 83.3 करोड़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों से मिलकर बनी होती है। तो जो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, इनका सही मिलान कीजिए। आगरा बैराज, तो आगरा जो बैराज है ये आपका यमुना नदी पर बना है, तो इसका हो जाएगा आपका यमुना नदी। रामघाट हो जाएगा आपका, अगर रामघाट जे तो ये हो जाएगा आपका बेतवा नदी। तो पहले का क्या है बी और दूसरे का है डी। तो देखो इसमें पहले का बी और दूसरे का डी, पहले का बी और दूसरे का डी, तो ये हो जाएगा पहले ही हो जाएगा, बाकी दो मिला लेना। तीसरे का ए हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। अरोरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर और किस जिले में है। तो अरोरा बांध है आपका गरी नदी और मिर्ज़ापुर जिले में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो अगर गोमती नदी देखा जाए तो ये आप जानते हैं कि गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो ऑप्शन में लखनऊ है, तो बस यही ऑप्शन आपका हो जाएगा, लखनऊ, शाहजहाँपुर और हरदोई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। बेतवा, सरयू, चंबल या महानदी। तो बेतवा भी बहती है, चंबल भी बहती है और सरयू भी बहती है, तो महानदी हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर है। तो माता टीला बांध आपका है, अभी बताया था, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है। तो भगवान राम का संबंध है अयोध्या और अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा अपना पिपरी सोनभद्र में, और सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी शहर है आपका। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी जिला सॉरी। सूची वन को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। अब देखो इसमें अदबा, देवरी, केवलरी और पहाड़ी। अगर पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी तो हो जाएगा आपका झांसी में। अदबा हो जाएगा, अभी बता है सोनभद्र या मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर में मिर्ज़ापुर का। तो इसमें देखो सबसे पहले चौथे का पहला, चौथे का पहला कौन सा है इसमें, चौथे का पहला, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसको मिलाने ना, पहले का हो जाएगा दूसरा, अदबा हो जाएगा मिर्ज़ापुर में, और इसके बाद हो जाएगा दूसरे का चौथा आपका देवरी सोनभद्र में, और केवलरी आपका मिर्ज़ापुर में, बाकी पहाड़ी झांसी में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ऑप्शन डी 9। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाली वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेला का प्राथमिक फोकस क्या है। तो जो बटेश्वर मेला है जो आगरा में होता है, इसका होता है बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। खादर और बांगर उत्तर प्रदेश में किस
प्रमुख मृदा समूह के उप प्रकार हैं? खादर और बांगर। तो हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी के लिए। ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के यूबीएसएन को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2004-05 से 2014-15 के बीच उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.2%। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली राकड़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राकड़ मिट्टी जो है वो होती है आपकी तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं इसमें। उत्तर प्रदेश के मध्य संपूर्ण क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अगर मध्य की बात की जाए तो मध्य में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी या काली मिट्टी। तो भैया इनमें से तो चिकनी मिट्टी नहीं पाई जाती है आपका, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? या ऐसा बोले कि बुंदेलखंड मिट्टी किस मैदान पे पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी पठार के दक्षिणी साइड है आपको, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी साइड बुंदेलखंड है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो उड़ीसा हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगाता आपका। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? तो अगर सोनभद्र की बात करेंगे तो सोनभद्र में छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा और झारखंड के, किसमें ये तो हिमाचल तो होगा नहीं आपका, तो ए और बी दोनों सही, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? तो बुंदेलखंड में आता है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? इसका पुराना नाम मिसापुर था, राइट। सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या अम्बेडकर नगर जिले से घिरा हुआ है और सुंदरलाल मेमोरियल हॉल है। तो ये तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत, तो ए और सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 2008 में प्रदेश जिले का नाम बदलकर काशी रामनगर कर दिया, तो कासगंज का हो गया था आपका काशीराम। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना या गीडा की स्थापना कब की गई थी? तो गीडा की स्थापना की बात करेंगे हम तो हो जाएगा ऑप्शन डी 30 नवंबर 1989 को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मिलान करना है अपन को, तो भदोही कहाँ की होती है? तो भदोही में है कालीन, हो जाएगा। कन्नौज का होता है इत्र होता है, और लखनऊ की होती है चिकनकारी, और मुरादाबाद की धातु शिल्प। देखो पहले का दूसरा, दूसरा और दूसरे का पहला, तो सेकेंड और फर्स्ट यही हो जाएगा आपका, सेकेंड और फर्स्ट पहला ही। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में सही है, लाल बहादुर शास्त्री लखनऊ में नहीं, ये है आपका वाराणसी में, यही तो आपका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा है? तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद के NH-9 के जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा के NH-44 जंक्शन पर समाप्त होता है? तो कौन सा है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका NH-509, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या था? तो महिलाओं का जो परसेंटेज है वो था आपका 47.71। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 85%। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायत अधिनियम पैसा किस वर्ष लागू हुआ है? तो जो पैसा है वो लागू हुआ है आपका ऑप्शन डी 1996 में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की बैठक कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 2। महेंद्र सिंह डकैत ने जो आंदोलन किया था 1987 में किसके विरुद्ध? तो ये था अपना बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि के। एक आंदोलन के बारे में बताइए कौन सा कथन गलत है? इसमें जो कथन है इसमें 3 सही होंगे, एक कोई गलत होगा। तो इसमें हो जाएगा, यह आंदोलन मुख्य रूप से तो ये तो पहला ही आपका गलत, जमींदारों के नेतृत्व में नहीं था ये, ठीक है। और फसल की उसमें था, तो पहला भी सही, दूसरा और तीसरा यही गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, देव
नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी जो लिपि का विकास हुआ है ये हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से। उत्तर वैदिक युग में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी, मध्य देश और ब्रह्मदेश। मौर्य काल में उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राचीन युद्ध हुआ था? तो मौर्य काल का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका इनमें से मलय राजगृह कलिंग का युद्ध। उत्तर प्रदेश में कलिंग का युद्ध नहीं हुआ था ना पाटली, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से कोई भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है आपका। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत में और कब की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1631 रामनवमी पर। निम्नलिखित में कौन सा क्रांतिकारी संगठन रामप्रसाद बिस्मिल से संबंध नहीं था? तो ये था आपका अनुशासन समिति, बाकी तीनों थे आपके। 1857 का विद्रोह, तो देखो नाना साहेब थे आपके कानपुर, और मौलवी खान बहादुर खान की अगर बात करेंगे तो ये थे आपके कहाँ के, खान बहादुर खान। अगर इनमें से दो भी आपको आ जाएंगे तो कर लोगे आप। तो खान बहादुर खान थे आपके, क्या हो जाएगा इसका, पहले का पहला दूसरे का दूसरा। कारू भगत रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये हो जाएगा तीसरे का तीसरा। ये बरेली से थे, तो पहले का पहला दूसरा, ये चारों मिल जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा आपका कजरी। धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाला एक लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? तो जो धोबी समुदाय जो नृत्य करता है वो करता है आपका पूर्वांचल में। ये आज के टॉप 50 क्वेश्चन हुए यूपी जीके के। जय हिंद।